हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 101 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि नागी रिका चैन से पूछता है कि एमए प्रतियोगिता क्या है। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि रिका चैन नागी को इस प्रतियोगिता एमए के बारे में बताती है। रिका चैन बताती है कि यह प्रतियोगिता हमारे स्कूल में 50 सालों से चली आ रही है और जो इस प्रतियोगिता में भाग लेता है उसे 3 मिनट का समय दिया जाता है स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस दिखलाने के लिए। और विजेता का निर्धारण स्टूडेंट बॉडी एक लोकप्रिय बोर्ड के साथ होगा। और वे भी कहा जाता है कि एमए प्रतियोगिता में जो लड़का लड़की भाग लेते हैं वह आने वाले समय में विवाह करते हैं। सभी बातें बहुत ही ज़्यादा अचंभित है। रिका चैन यह सभी बातें समझाते हुए नागी से कहती है कि नागी कुन, क्या तुम समझ गए। नागी कहता है कि हाँ। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि इसका मतलब है कि अगर मैं इस पार्टिसिपेट में भाग लूँगा तो आने वाले समय में मैं उसके साथ शादी कर लूँगा। हमें दिखलाया जाता है कि नागी यह सभी बातें बैठकर चिल्ला रहा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी कहता है कि यह मेरा हीरो चैन के साथ एक बार मौका नहीं है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी जैसे ही सर पलटकर इरिका चैन की तरफ देखता है, इरिका चैन नागी को देखकर शर्मा रही होती है। नागी कहता है कि क्या। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन नागी से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम पार्टिसिपेट में जीत जाओगे। नागी कहता है कि हाँ। हमें दूसरे सीन में इरिका चैन के घर का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पर असुमा और हीरो आ जाते हैं। असुमा इरिका चैन का घर देखते हुए कहता है कि यह घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन असुमा और हीरो को हाई करते हुए कहती है कि तुम दोनों का स्वागत है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी असुमा को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी चौंकने के बाद इरिका चैन को साइड में लेकर जाते हुए कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी इरिका चैन पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने असुमा को यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। असुमा हम दोनों के रिश्ते के बारे में जान जाएगा। इरिका चैन नागी को कहती है कि मेरे पास कोई भी चारा नहीं था। मैं पार्टिसिपेट के लिए अध्ययन करने के लिए कहाँ पर जाती। अगर तुम असुमा को हम दोनों के रिश्ते के बारे में नहीं बताओगे तो उसको नहीं पता चलेगा। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि सही में। दिखलाया जाता है कि असुमा बहुत ही ज़्यादा मुस्करा रहा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि असुमा उन दोनों के बीच में आते हुए कहता है कि के बारे में चिंता मत करो, मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन और नागी चौंक जाते हैं। असुमा की यह सभी बातें सुनने के बाद में दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चैन और नागी एक साथ घूमते हुए असुमा को कहते हैं कि हूँ। असुमा कहता है कि यहाँ पर दो व्यक्ति हैं जो एक दूसरे के बारे में जीते हैं। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन और नागी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। वह कहते हैं कि हूँ। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि असुमा उन दोनों से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर पार्टी करते हो। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन चौंक जाती है। इरिका चैन कहती है कि क्या असुमा पागल हो चुका है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी कहता है कि असुमा मीडिया से भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। नागी की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि असुमा क्रीपी स्माइल देते हुए हमें दूसरे से में दिखलाया जाता है कि असुमा चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों की स्थिति क्या है। असुमा की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी असुमा से कहता है कि लेकिन तुम मुझे परेशान कर रहे हो। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद असुमा नागी को हिलाते हुए कहता है कि अरे यार, यह सभी बातें कहना बंद करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन यह सभी बातों को देख रही होती है। इरिका चैन कहती है कि मैं इसका गवाह हूँ कि नागी का एक दोस्त है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हॉल के अंदर चारों खड़े हुए होते हैं। हीरो चैन कहती है कि तो हम सभी पार्टनर विभाजित हो जाते हैं। चैन इरिका चैन से कहती है कि इरिका चैन, आपने क्या तय कर लिया है कि आपको पार्टिसिपेट में क्या करना है। इरिका चैन कहती है कि अभी तक नहीं। हीरो चैन कहती है कि लेकिन आपको क्या करना है। इरिका चैन कहती है कि मुझे इसके बारे में सोचने का कुछ समय चाहिए। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चैन और असुमा अपने फ़ोन के अंदर देख रहे होते हैं हमें पार्टिसिपेट में क्या करना है। इरिका चैन कहती है कि इसमें से अच्छा नहीं है। इरिका चैन कहती है कि क्या जादू अच्छा है, क्या हमें जादू का पार्टिसिपेट में उपयोग करना चाहिए। इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद असुमा इरिका चैन से कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। इरिका चैन, आपने कुछ सोचा है। असुमा की यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन असुमा से कहती है कि मैं ऐसा कुछ सोच रही हूँ कि जब हम स्टेज पर करें तो सभी जनता पागल हो जाए।
दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि एरिका चैन असुमा को बताती है कि मैंने अपने डैडी के पार्टी में बहुत बार गया है, वहाँ पर बहुत ही लंबा और सबसे छोटा भाषण भी होता है। एरिका चैन की ये सभी बातें सुनने के बाद असुमा खुश होते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी डैडी के पार्टी में जाना चाहता हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि एरिका चैन कुछ सोच रही होती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि एरिका चैन चिल्लाते हुए कहती है कि मैं समझ गई कि मुझे इस प्रतियोगिता में क्या करना है। हमें दिखलाया जाता है कि एरिका चैन असुमा पर चिल्लाते हुए कहती है कि हमारे शहर में सबसे ज़्यादा क्या प्रसिद्ध है और उसकी चर्चा हो रही है, हमें उसको ही स्टेज पर करना है। एरिका चैन की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि असुमा बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि एरिका चैन चिल्लाते हुए कहती है कि अगर पार्टिसिपेट की बात आती है तो मुझे अपना गुप्त हथियार खोलने के अलावा कोई चारा नहीं है। एरिका चैन की ये सभी बातें सुनने के बाद असुमा चिल्लाते हुए कहता है कि गुप्त हथियार। एरिका चैन असुमा को ताली मारते हुए कहती है कि मैं कुछ चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। असुमा कहता है कि चलो उसे करते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि नागी उन दोनों की हरकतों को दूर से ही देख रहा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि एरिका चैन असुमा से कहती है कि मैं कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम असुमा परफॉर्म करने की तैयारी करो और सारा सामान एक जगह इकट्ठा कर लो। एरिका चैन की ये सभी बातें सुनने के बाद असुमा कहता है कि ठीक है एरिका चैन, मैं तैयारी कर रहा हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि नागी एरिका चैन और असुमा की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी अपना पेन फुटकाते हुए एरिका चैन के बारे में सोच रहा होता है। एरिका चैन ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ इस साल प्रतियोगिता में शामिल होना चाहती थी। हमें दिखलाया जाता है कि नागी ये सभी बातें सोचने के बाद नागी अपना पेन फुटकाते हुए अपने मन में सोचता है कि लेकिन यह चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही हैं। नागी ये सभी बातें सोचने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी बहुत गुस्से में पेन को तोड़ देता है। हीरो चैन नागी को ऐसा करता हुआ देख रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन जैसे ही नागी का नाम लेती है नागी चौंक जाता है। हीरो चैन नागी से कहती है कि क्या नागी कुन, तुम एरिका चैन के साथ पार्टनर बनना चाहोगे। उनकी ये सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। नागी कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिखलाया जाता है कि नागी हीरो चैन को समझाते हुए कहता है कि मैंने एरिका चैन और असुमा के बारे में सुना है कि वो दोनों बात कर रहे थे कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे हंगामा हो जाए। नागी हीरो चैन से कहता है कि लेकिन हम दोनों ने कुछ भी अभी तक तय नहीं किया है कि हम स्टेज पर क्या करेंगे। हम स्टेज पर कुछ करने के बारे में जल्दी से जल्दी नहीं सोचेंगे तो वह हमारे लिए बुरा है। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन कहती है कि आपने सही कहा। हीरो चैन नागी से कहती है कि हम क्या करें। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी रजाई के अंदर बैठा होता है। टेबल के ऊपर नूडल का बाउल रखा हुआ होता है और बाउल के बगल रुमाल रखा हुआ होता है। दिखलाया जाता है कि नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है वहाँ पर बैठने के कारण। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी शर्माते हुए कहता है कि अरे हीरो चैन, यह क्या है। मैं आपसे भी बता दूं कि नागी के रजाई के अंदर हीरो चैन है और हीरो चैन अपना हाथ निकाली हुई होती है। और जब नागी हीरो चैन से पूछता है कि हीरो चैन यह क्या है, हीरो चैन कहती है कि मदद करने वाला हाथ। हीरो चैन की ऐसी बातें सुनने के बाद नागी शर्माते हुए कहता है कि मैं समझ गया। हीरो चैन से कहता है कि क्या यह सही है या बहुत ही ज़्यादा अलग है। हीरो चैन कहती है कि लेकिन यही कारण है कि कोई भी इसे देखने के बाद हंस सकता है। हीरो चैन कहती है कि यह 100% सबसे अलग है। तो बता दूं कि नागी और हीरो चैन क्या कर रहे हैं। नागी केवल बैठा हुआ होता है और हीरो चैन नागी का हाथ बनी हुई होती है। हमें दिखलाया जाता है कि गेम स्टार्ट होने से पहले हीरो चैन नागी से कहती है कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि एमए प्रतियोगिता को जीत सकते हैं। ऐसा करने के बाद चैन रजाई में से कहती है कि क्या सही है। नागी कहता है कि हाँ। हमें दिखलाया जाता है कि गेम स्टार्ट हो जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी हीरो चैन से कहता है कि हम इस गेम को एक बार करेंगे। मैं आपसे बता दूं कि हीरो चैन नागी का हाथ बनी होती है। हीरो चैन नागी को नूडल खिलाना होता है बस इस गेम के अंदर। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि गेम स्टार्ट हो जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन कहती है कि नागी फोकस करो। दिखलाया जाता है कि हीरो चैन जैसे ही अपना हाथ आगे करती है हीरो चैन के संतरे नागी के पीठ पर टकरा जाते हैं। नागी यह सभी को फील कर पाता है। नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी को शर्माने के कारण नागी का बॉडी पार्ट हिल जाता है। इसी कारण नूडल नागी के चेहरे पर जाकर गिर जाता है। नागी के मुंह पर गर्म नूडल जलने के कारण नागी बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन नागी से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। हीरो चैन डायलॉग मारते हुए कहती है कि दीदी ने आप सभी को देखा। दिखलाया जाता है कि नागी का मुंह जल रहा होता है। नागी हीरो चैन से कहता है कि कृपया इसे साफ करो। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन कहती है कि ठीक है। दिखलाया जाता है कि हीरो चैन टेबल में से रुमाल को पकड़ लेती है। हीरो चैन कहती है कि रुमाल मिल गया। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन नागी का मुंह साफ करने की जगह हीरो चैन नागी को एक घूसा मार देती है।
हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरोचन रजाई में से निकल जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी बेहोश हो जाता है। नागी चिल्लाते हुए कहता है कि हीरोचन आपने क्या किया। हमें दिखलाया जाता है कि हीरोचन कहती है कि सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। हीरोचन नागी को देखते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि तुम अभी तक ठीक नहीं हो, मुझे लगता है। नागी उठते हुए कहता है कि इसकी मुझे आदत हो चुकी है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपने गाल पकड़ते हुए कहता है कि हीरोचन इसके अलावा कुछ कर सकते थे। हीरोचन कहती है कि नहीं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरोचन शर्माते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि मैं इसे नहीं कर पाऊंगी। हीरोचन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी शर्माते हुए कहता है कि हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि हीरोचन नागी से कहती है कि जो मैंने किया वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है क्या, वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य था। हमें दिखलाया जाता है कि नागी वह सभी बातों को सोच रहा होता है जब हीरोचन का संतरा उसमें टकरा जाता है। नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरोचन शर्माते हुए नागी से कहती है कि मैंने पहली बार इसे किया था आज। हीरोचन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी शर्माते हुए कहता है कि मैंने भी पहली बार इसे अनुभव किया है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी किसी को आते हुए देखकर चौंक जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि वह साची चैन होती है। साची चैन अपना मुंह फुलाते हुए नागी से कहती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर इक्सबाजी चल रही है ना। हमें दूसरे सीन में इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन ने माइक पकड़ा हुआ होता है। इरिका चैन माइक में कहती है कि यो यो मैं इरिका चैन रैपर। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन चैंपियन का गाना गा रही होती है। उसके बाद हमें असुमा का सीन दिखलाया जाता है। असुमा इरिका चैन के गाए हुए गाने को मैनेज कर रहा होता है, आप सभी फोटो में देख सकते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चैन और असुमा का गाना खत्म होने के बाद इरिका चैन कहती है कि MA प्रतियोगिता के विनर इरिका चैन और असुमा नंबर 1। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि साची ये गाना देखने के बाद साची अपना मुंह बना लेती है। साची कहती है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। साची यह कहने के बाद साची अपने रूम में ऊपर जा रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन चौंकते हुए साची से कहती है कि आपका क्या मतलब है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद साची इरिका चैन से कहती है कि मेरा मतलब है कि तुम सब इस प्रतियोगिता को नहीं जीत पाओगे। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी इरिका चैन का गाना सुनने के बाद नागी पसीने से लथपथ हो जाता है। नागी हीरोचन से कहता है कि आपको नहीं लगता कि हमारा प्रदर्शन उनसे अलग है। नागी की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें हीरोचन का सीन दिखलाया जाता है। हीरोचन भी पसीने से लथपथ हो जाती है। हीरोचन कहती है कि आपने सही कहा। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन साची को कहती है कि साची आप हमारे साथ अभ्यास में क्यों नहीं मदद करते। इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद हीरोचन भी साची से कहती है कि आप अगर हमारी मदद करेंगे तो हम इस प्रतियोगिता को भी जीत सकते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन और हीरोचन की यह सभी बातें सुनने के बाद साची अपना रूम का दरवाजा बंद कर लेती है। साची चिल्लाते हुए कहती है कि आपको पता है कि मेरा एग्जाम है, मैंने सही कहा ना। हमें साची के रूम के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि साची अपना मुंह फुलाते हुए शर्माते हुए कहती है कि इस वर्ष MA प्रतियोगिता में मैं नागी कुन के साथ भाग लूँगी। नागी के साथ और कोई भाग नहीं ले सकता। हमें दिखलाया जाता है कि साची की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन कहती है कि यह अच्छा नहीं है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन उन तीनों के पास बैठते हुए कहती है कि अगर हम इस प्रतियोगिता में नहीं जीतते हैं तो सभी लोग हम पर हंसेंगे। इरिका चैन की ये सभी बातें सुनने के बाद असुमा इरिका चैन से कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों ने जो किया वो अच्छा हो सकता है। असुमा की ये सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन असुमा को टोकते हुए कहती है कि मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा। इरिका चैन और असुमा की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी उन दोनों से कहता है कि मुझे लगता है कि प्रतियोगिता में भाग लेते समय हमें कुछ नया करना चाहिए। नागी की ये सभी बातें सुनने के बाद हीरोचन नागी से कहती है कि आपने सही कहा। हमें दिखलाया जाता है कि हीरोचन सभी को डिश दिखलाते हुए कहती है कि देखो मेरे पास क्या है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरोचन उस डिश के बारे में बताती है कि इस डिश के अंदर पिछले साल के MA प्रतियोगिता के विनर के बहुत सारी फ़ोटो और वीडियो है। हमें इसे देखने के बाद हमें प्रेरणा मिल सकती है। हीरोचन की ये सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन टीवी के अंदर डिश लगाते हुए हीरोचन को कहती है कि इसका मतलब है कि हम पिछले साल के ग्रेजुएट स्टूडेंट MA प्रतियोगिता विनर के बारे में देखेंगे। इरिका चैन की ये सभी बातें सुनने के बाद हीरोचन कहती है कि आपने बिल्कुल सही कहा। हमें दिखलाया जाता है कि टीवी स्क्रीन के ऊपर लोडिंग होना शुरू हो जाती है। टीवी स्क्रीन के ऊपर लिखा होता है कि यह वीडियो बहुत साल पुराना है। दिखलाया जाता है कि हीरोचन टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हुए कहती है कि इस CD के अंदर MA प्रतियोगिता के विनर की अच्छी सी फ़ोटो मिल जाए। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन चौंक जाती है क्योंकि टीवी स्क्रीन के ऊपर कुछ होता है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन कहती है कि एक सेकेंड रुको, ऐसा नहीं हो सकता। टीवी स्क्रीन के अंदर इरिका चैन की माँ होती है। इरिका चैन कहती है कि मेरी माँ। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि इरिका चैन की माँ
एमए प्रतियोगिता में ग्रेजुएशन करते समय इस प्रतियोगिता को जीत चुकी है।